प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा दैत जी महाराज की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय श्री राधे निताय गौर हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि। संपूर्ण ब्रजमंडल श्री भगवान के मंगलमय प्रागट्य उत्सव का आनंद ले रहा है। चारों तरफ कल जिसकी चर्चा हुई कथा में श्री ठाकुर जी बड़े मंगलमय भाव से गोकुल में प्रगटे हैं और सभी श्री गोविंद के आगमन महोत्सव को सुसंपादित कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी का मंगलमय आगमन निश्चित रूप से जीवन में एक विशिष्ट आनंदानुभूति प्रदान करता है। भगवान का वास्तविक स्वरूप आनंद ही है। रूप और स्वरूप में भेद होता है। मोरपंख वंशी और तिरछी चितवन ये रूप है, पर आनंद श्री कृष्ण का स्वरूप है। धनुष राजश्री वेश ये श्री राम का रूप है, पर धर्म श्री राम का स्वरूप है। आनंद इव महार्णवेषु आलिंगिता इवानंदा मंदा किन्या। श्री ठाकुर जी का आगमन शाश्वत रूप से ब्रज में आनंद का ही साकार आगमन है। वो आनंद जो मात्र अनुभूति का विषय था, जो अंतश्चेतना से अनुभव होता था, जब वो क्रियाशील भी हुआ, आंखों से उसका संदर्शन, चरणों से उसके साथ गमन, हाथ से उसका स्पर्श, कानों से उसका श्रवण, प्रत्येक क्रियाकलाप में वो साकारता का अनुभव होने लगा, तो आनंद का नंद महोत्सव संपादित हुआ। श्री नंद के घर में जो प्रगटा है, ये मात्र कोई अवतार नहीं है। संपूर्ण अवतारागार जिसमें से सारे अवतार संपादित होते हैं, वो स्वयं साक्षात अवतारी पुरुष ही आया है। जब वो पूर्ण है तो उसकी अपूर्णता में भी पूर्णता है।
जन्म और अवतार में चक्रवर्ती पाद ने भेद रखा है। एक व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए और दूसरा व्यक्ति उसे बचाने के लिए नीचे उतर जाए, तो दोनों क्रियाओं में भेद है। कोई डिसाइड करके नीचे नहीं गिरता, गिरना घटना है और उतरना सहायता है। ये यूं कह दो योजना है। फॉलिंग डाउन ये एक्सीडेंट है, बट गोइंग डाउन ये प्लानिंग है। कभी ये कहते हो कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई कि वो नीचे उतर गया, बल्कि ये कहा जाता है बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई क्योंकि वो नीचे गिर गया था। गिरने में योजना नहीं होती, ऐसे ही जन्म में कभी योजना नहीं होती। योजना बना के जन्म लिया जाता तो जहां मर्जी थी वहीं पे। कौन सड़क के किनारे पैदा होना चाहता? सभी महल में पैदा चाहते। जन्म तो प्रारब्ध का विषय है, संचित और क्रियमान कर्मों का फल है। पर जगत जागरण के लिए जब स्वयं भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। जब तक गीता का श्लोक और मानस की चौपाई मिलाई न जाए, अवतार का पूरा दर्शन समझा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने यहां ये तो कहा कि मैं जब 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 होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब मैं आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हानि और ग्लानि में भी फर्क है। हानि का मतलब धर्म भी है पर उसको लॉस हुआ है, ग्लानि उससे भी गंभीर स्थिति है। पर हां, शब्दांतरों में दोनों का अर्थ एक ही माना गया है। जो भी हो, कम होना हो या जो भी स्थिति हो, श्री ठाकुर जी कहते हैं मैं आता हूं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, यहां बड़ा ऊंचा शब्द है, अधर्म का अभ्युत्थान करने के लिए। सारे विश्व में यह नारा बड़ा प्रसिद्ध है, धर्म की जय हो। आप सब जानते होंगे, धर्म की
अधर्म का। अब यहां पर ये जो दूसरा वाला शब्द है ना, इस पर कुछ वैष्णवों को इसमें मतभेद है, मतभेद है। इस पर सबका अपना विचार है। ऐसा हमने सुना है कि मूलतः श्री धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा ये उद्घोष किया जाता था, जो सारे विश्व में गया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, ऐसे ऐसे सब और भी कुछ होंगे इसमें। तो मेरी कोई औकात नहीं, सामर्थ्य नहीं कि मैं ऐसे विद्वत जन की वाणी में कोई सुधार कर सकूं, इसलिए उन्हीं की वाणी का आश्रय ले रहा हूं। कई बार बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ होता है, तो होता वो उसी बड़े पेड़ के आश्रय में है, पर उसके बाद भी छोटे पेड़ की अपनी स्थिति स्वतंत्र होती है। बड़े की वजह से छोटा बड़ा होगा, पर उसके बाद भी छोटा जो है वो स्वतंत्र है, उसका सृजन भी स्वतंत्र है और उसका भोजन भी स्वतंत्र है। उसी के अनुसार अभ्युत्थानम अधर्मस्य, एकादश में लिखा है अधर्म भगवान की पीठ है, इसलिए अधर्म का अभ्युत्थान हो। ये यूं कहते हैं, बड़े महाराज श्री कहते हैं अधर्म में परिवर्तन हो। ये भी एक श्रेष्ठ बात है, क्योंकि द्वैतता है। जब तक दिन न होगा तो रात का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जब तक असुर न होंगे तो सुर का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अपने आने के संकेत कई व्यक्त किए। मैं क्यों आऊंगा इस विषय में बताया, पर मैं कैसे आऊंगा इस विषय में मानस की चौपाई ने कुछ और खुलासा किया। पहली लाइन तो वही है, विप्रधेनु सुर संतहित। ये सब कौन है? साधु हैं, परित्राणाय साधुना, ये सभी साधु की श्रेणी में है। विप्रधेनु सुर संतहित, ये सभी साधु हैं। अच्छा, जैसे ब्रज की पद्धति है ना, कोई बात अच्छी लगती है तो ताली तो अब बजने लगी। पहले जमाने में कोई तालियां थोड़ी ना बजती थी कथाओं में। ताली तो कीर्तन का विषय है। ऐसा लगे कोई नेता भाषण दे रहा हो, लोगों ने ताली बजा दी, that you are somehow appreciating what one has said. There's no need to कुछ बातों में ताली बजाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे मत से अगर कथा में ताली बजे तो हर शब्द पर बजनी चाहिए। ये निर्गलितम फलम है। फिर अगर ताली ही कथा की एक्सेप्टेंस निश्चित करती है तो फिर प्रत्येक शब्द पर बजाना शुरू करें। पुराने समय में तो उच्चारण ही होता था, कोई बात जैसे साधु 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 साधु। बड़े महाराज श्री की सभाएं लगती थी, और जब विद्वत जन कभी कभी सम्मेलनों में बैठते हैं, वाह वाह साधु साधु साधु। अच्छाई को समेटकर साधु। तो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ये बात तो गीता में भी लिखी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् या परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पर मैं आऊंगा कैसे? तो चौपाई के अगली लाइन ने इस बात का थोड़ा खास खुलासा किया।
सच कहूं तो हमें मानस जीत श्री भागवत जी की ही टीका प्रतीत होती है। कितनी मानस जी के भाव वैसे ही हैं। क्या कहा? निज इच्छा निर्मित तनु। बाबा की जय हो, पधारो। निज इच्छा निर्मित तनु। पहली बात, निज इच्छा निर्मित, जो तनु, जो भगवान स्वरूप लेकर आ रहे हैं ना, वो निज इच्छा निर्मित है, स्वतंत्र है। भगवान का जो स्वरूप है वो स्वतंत्र है। किसी का कैसा होना और दूसरे का उसे कैसे देखना, ये दोनों चीजों में भेद होता है। किसी का कैसा होना एक अलग उपलब्धि है, और दूसरे का उसे कैसे देखना ये फिर अलग दृष्टि है। दोनों चीजें स्वतंत्र हैं, इसलिए यहां दोनों बातें कही हैं। एक तरफ गोस्वामी जी कहते हैं निज इच्छा निर्मित तनु, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। दोनों चीजों में भेद है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया जाकी जैसी भावना होवेगी, वाकू ठाकुर जी वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही मिलेंगे। और एक तरफ क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ठाकुर जी कैसे होंगे ये भक्त के भाव पर निर्भर करता है। श्री गीता जी भी कहती हैं अहम भक्त पराधीनो, और एक जगह और भी कहती हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। निज इच्छा निर्मित तनु। अब जो श्री राधा रमण जी प्रकट हुए हैं, अब ये चीज बड़े तर्क का विषय है कि ये स्वरूप श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चिंतन का स्वरूप है, कि ये स्वरूप वास्तविक श्री कृष्ण का स्वरूप है। अब कैसे इसका निर्णय करो भाई, हैं? बड़ो झंझट हो जाएगा। भगवत स्फूर्ति जैसी हृदय में है, राधा रमण जी क्या वैसे रूप धारण करके आए जैसा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज उनको जैसा चाहते थे। क्यों? क्योंकि श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये तीन विग्रह श्री बज्रनाभ जी ने बनाए। एक का मुख बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा बना, अंग थोड़ा 19। दूसरे का उदर वक्षस्थल बिल्कुल ठाकुर जी जैसा बना, मुख चरण नेक 19। नेक 19 भी मतलब वो जानकार लोग जान सकते, वैसे तो नहीं। मतलब हम बहुत अपराध कह रहे हैं 19 कह के भी, कहना नहीं चाहिए, पर मात्र तुलना की दृष्टि से। अब जैसे कोई राधा रमण जी गोविंद देव जी में तुलना कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तीसरा स्वरूप बना, उसमें चरण बिल्कुल ज्यों के त्यों। तो श्री गोसाई जी उन तीनों का दर्शन करके मन में भाव रखते कि इन तीनों में जो जो ठाकुर जी जैसा है वो हमें हमारे श्री शालिग्राम जी से ठाकुर जी प्राप्त हो। तब महाराज कैसा अनुपम रस भाव श्री शालिग्राम जी को भाव में रख करके वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1599 में आप श्री के द्वारा मंगल में भाव से
श्री राधा रमण देव जी का शुभ्र प्रागट्य संपन्न हुआ। बोले राधा रमण लाल की। महाराज सवेरे से श्री राधा कुंड जी में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन स्थली है। तो हमको नंदिनी बैठी है, उसने दिखाया हमारे नरूला परिवार के द्वारा उस श्री गोसाई जी के स्थान का जीर्णोद्धार हुआ। तो हमको बहुत, हमारे मन में बहुत दिन से इच्छा थी। हमने वहाँ के बाबा को कई बार कहा कभी ऐसी भूमिका बने तो हमको कहना। बोले महाराज जी बड़ी स्वीकृतियाँ लेनी पड़ती हैं, पर कुछ योजना बना के इन्होंने हमारे मन की करी। तभी से श्री गोसाई जी हमारे हृदय में घूम रहे थे और कथा में भी आ गए। कैसी कृपा बरसी। जय 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 श्री गोपाल गोसाई। गोसाई जय जय श्री गोपाल गोसाई। शालिग्राम शिलाते शालिग्राम शिलाते राधा रमण प्रगटाई। राधा रमण प्रगटाई। जय जय श्री गोपाल गोसाई। जय जय गोपाल गोसाई। वेंकटतनय बेलमणि वेंकटतनय बेलमणि वेंकटतनय बेलमणि वेंकटतनय बेलमणि। जन में जन सुखदाई। जन में जन सुखदाई। जय जय श्री गोपाल गोसाई। जय जय श्री गोपाल गोसाई। परम भगत चैतन्य देव के। परम भक्त चैतन्य देव के। परम भक्त चैतन्य देव के। परम भक्त चैतन्य देव के। बसिए श्रीवन आई। बसिए श्रीवन
विरक्त विद्वान अलौकिक, अति विरक्त विद्वान अलौकिक, अति विरक्त विद्वान अलौकिक, अति विरक्त विद्वान अलौकिक, अनुपम ग्रंथ रचाई, अनुपम ग्रंथ रचाई, जय 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 श्री गोपाल गोसाई, जय जय श्री गोपाल गोसाई, प्रेम सुधारस छाके निरंतर, प्रेम सुधारस छाके निरंतर, प्रेम सुधारस छाके निरंतर, प्रेम सुधारस छाके निरंतर, मधुर कृष्ण गुण गाई, मधुर कृष्ण गुण गाई, मधुर कृष्ण गुण गाई, मधुर कृष्ण गुण गाई, जय 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 श्री गोपाल गोसाई, जय जय श्री गोपाल गोसाई, जय 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 श्री गोपाल गोसाई, जय जय श्री गोपाल गोसाई। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय।